हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फिर बात करते हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी के बारे में। कल कैसे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। साथ ही कल आपकी निफ्टी एक्सपायरी है, निफ्टी की आपकी वीकली एक्सपायरी होने वाली। अब जब से बैंक निफ्टी और बाकी इंडेक्स की आपकी वीकली एक्सपायरी दी गई है, तो उसमें अब निफ्टी की एक्सपायरी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गई है। अभी देखना है कि फर्स्ट टाइम निफ्टी की जो वीकली एक्सपायरी है उस पर मार्केट कैसा बिहेव करने वाला, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है ना। डिस्कस करते पहले बात करते हैं निफ्टी बैंक के बारे में। कल का वीडियो अगर आपने देखा वीडियो, कल हमने एक बार डिस्कस कर रहे थे। डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है कि बैंक निफ्टी मल्टीपल टाइम्स जो है इस जोन में ट्रैक कर चुका है, हिट कर चुका है। अब मैं बार बार कहता हूं कि अगर बार बार कोई किसी लेवल पे मल्टीपल टाइम हिट्स किए जा रहे हैं, दैट मीन अगर रेजिस्टेंस से मल्टीपल टाइम से हिट किए जा रहे हैं, तो उस केस में क्या हुआ, ये जो लेवल है ये आपके वीक हो गए हैं। और जब वीक हो गए हैं तो फिर चांसेस ऑफ वेरी है कि मार्केट इसको ब्रेकआउट कर सकता है, और ब्रेकआउट आराम से इसने कर भी दिया। क्लियर, क्योंकि सेकंड था कि मार्केट अपर लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा था। अदरवाइज अगर आप देखेंगे लास्ट में कवल ऑफ टाइम में ये मार्केट वहां से आकर डायरेक्टली नीचे आ रहा था, लेकिन यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था और एक काफी स्ट्रॉन्ग साइन होता है कंसोलिडेट करने का। लेकिन अभी भी ध्यान के गैप जो है फील्ड बचा हुआ है। नाउ अगर इसको हम वीकली टाइम 15 मिनट टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करेंगे तो बहुत सिंपल। अगर आप देखें जितने लोग टेलीग्राम ग्रुप को फॉलो करते हैं उनको ऑलरेडी मैंने मैसेज किया था कहाँ पे बाय प्लान करना है और टारगेट कितना दिया हुआ था। तो अगर आप देखेंगे मार्केट, कल हम डिस्कस कर रहे थे कि मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है तो फिर प्रॉफिट बुकिंग के लिए एक बार आएगा। प्रॉफिट बुकिंग आएगा क्योंकि जितने भी कल लॉन्ग लेकर गए होंगे अपने प्रॉफिट्स को निकालेंगे, और उसका मार्केट अगर ऊपर निकालता है तो बहुत अच्छा मूव देखने को मिलेगा। तो सेम वही हुआ, मार्केट ने ऊपर निकाला, एक बहुत अच्छा शार्प आपको मूव देखने को मिला। फिर यहाँ पे एक शार्प सेल आउट कैंडल बनी, या इसको कहते हैं आप सेकिंग कैंडल बनी, जिसने पूरे जो जितने भी अगर किसी ने ऐसा नहीं लगाया होगा तो उनका तो एमटीएम आपका डेफिनेटली उनका रेड में डीप रेड में चला गया होगा, और जितने लोगों ने ऐसा लगाया होगा तो दोनों साइड के एसएल हिट हुए होंगे डेफिनेटली। क्लियर, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग ये पैटर्न बना। उसके बाद अगर आप देखेंगे यहाँ से फिर से जो फॉल हुआ, फिर यहाँ पे स्लो एंड स्टडी बाइंग है, फिर मार्केट जाके ऊपर जाकर क्लोज हुआ, काफ़ी इंटरेस्टिंग लेवल पे क्लोज हुआ। अब कल कैसे इसको ट्रेड करना है बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेड करना है तो बहुत ही सिंपल है और बहुत आराम से ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप ध्यान देंगे इसको, तो अभी लो जो बना हुआ प्रीवियस लो आपका ये था, अभी नेक्स्ट लो क्या बन गया, ये बन गया। दैट मीन्स जब तक बैंक निफ्टी 52,900 के नीचे आकर ट्रेड नहीं करता, ध्यान रखिएगा 52,900 के नीचे जब तक आकर ट्रेड नहीं करता तब तक आपको सेल की साइड के बारे में सोचना भी नहीं है, क्योंकि अगर आप सोचते हो तो फिर आप ट्रैप में फंस सकते हैं। क्योंकि कहीं कहीं मार्केट अगर नीचे आएगा तो ये आप इस पूरे जोन में सपोर्ट को फाइंड आउट कर ले, क्योंकि यहाँ पे 53,000 का राउंड लेवल नंबर है और लास्ट स्विंग लो है, तो यहाँ पे पूरा ये सपोर्ट फाइंड आउट करने की कोशिश कर लेगा, और उस केस में आपका एसएल सेट हो जाएंगे। तो उस केस में क्या करना है, आपको वेट करना है टिल दैट कि बैंक निफ्टी विल ब्रेक 52,900 के सस्टेन करे, देन आप सेल साइड की ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। क्लियर। सेकंड थिंग, आपको लॉन्ग की प्लानिंग करनी। लॉन्ग की प्लानिंग बहुत ही सिंपल है, आपको इस हाई को मार्क करके लेना। 53,400 का लेवल है, काफ़ी इंटरेस्टिंग लेवल है। अब इसके ऊपर बैंक निफ्टी निकलता है तो आप क्लियरली आप लॉन्ग साइड प्लानिंग कर सकते हैं। टारगेट आपका 52,600 से लेकर 53,700 तक का टारगेट आपका अपर साइड में होने वाला है। काफ़ी इंटरेस्टिंग लेवल है, यहाँ तक बैंक निफ्टी को अगर पहुँचना चाहिए, अगर बैंक निफ्टी इसको निकालता है तो दो लेवल आपको मार्क करके लेना, ये हाई और ये लो। क्लियर आपके सामने होगा। अगर इस रेंज में रहता है तो फिर प्रीमियम मीटिंग का काम होने वाला है। क्लियर। उस केस में और एक और बात हो रही है, अगर आप देखिए बैंक निफ्टी की जब से आपकी मंथली एक्सपायरी हो गई तो उस केस में जो प्रीमियम है मेल्टिंग उसके हिसाब से बहुत कम होगी, क्योंकि प्रीमियम का क्या होगा कि अब वीकली एक्सपायरी के हिसाब से प्रीमियम बहुत ज़्यादा मेल्ट करता था, लेकिन मंथली होने की वजह से प्रीमियम कम मेल्ट हो रहा है, तो मोमेंटम उसके हिसाब से कमी मिल रही है। तो इसलिए आपको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट, जब तक कि बैंक निफ्टी स्टेज को ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं करता तब तक आपको कोई ट्रेड प्लान नहीं करना। ना बात करते हैं निफ्टी, क्योंकि निफ्टी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। कल आपका इसका वीकली एक्सपायरी होने वाला फर्स्ट ना, पहले इसकी डेली टाइम फ्रेम के चार्ट को भी एनालाइज करते हैं। देखिए अगर निफ्टी के डेली चार्ट को देखेंगे तो निफ्टी बहुत इंटरेस्टिंग, अगर आप देखेंगे इस लेवल पे मल्टीपल टाइम्स हिट होने के बाद वापस से इस लेवल पे आ चुका है। सेकंड थिंग, अगर आप देखें लास्ट 3 डेज से कंटिन्यूअस बाइंग आपको देखने को मिल रही है, क्योंकि ये गैप एक बना हुआ था जो इलेक्शन वाला, फिर गैप के बाद एक बड़ा सा कैंडल बना जिसने इस जो गैप था उसको फिल किया, वापस से स्लो स्टडी ऊपर गया। अभी बहुत अच्छे लेवल पर क्या हुआ, डोजी कैंडल क्रिएट किया हुआ, यानी एक पॉज कैंडल। डोजी मीन्स क्या होता है, एक पॉज कैंडल होता है। क्लियर। अब इस पॉज कैंडल में मतलब क्या हुआ कि अब आपको इस कैंडल के हाई और लो को मार्क करना है, क्योंकि लो पे अगर आप देखें बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है 24,600 का लेवल है, और डाउन साइड में अगर आप देखें 24,400 का लेवल है। तो ये दोनों ही लेवल जो है एक्ट एज ए रेजिस्टेंस की तरह काम करने वाले और ये एक्ट एज ए सपोर्ट तरह काम करने वाले। तो कल एज ऑप्शन बायर आपको क्या करना है, ऑप्शन बायर आपको वेट करना है कि निफ्टी जो है इधर अपर साइड इधर डाउन साइड इधर निकले, जिधर भी निकलेगा एक अच्छा आपको टारगेट मिलने वाला है, एक अच्छा प्रॉफिट आपको मिलने वाला है। अगर अपर साइड निकलता है तो फिर 24,800 से लेकर 25,000 तक बहुत आराम से बैंक निफ्टी जो है जा सकता है। फिर ऐसी बात करते हैं डाउन साइड में, अगर नीचे ब्रेक करता है तो फिर नीचे आपको 24,200 से लेकर 24,000 तक के लेवल को आ सकता है ना। अगर इसको चार्ट को कन्वर्ट करते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम, इंटरडे टाइम फ्रेम पे, इंटर टाइम फ्रेम पर अगर आप देखेंगे वॉच आउट करेंगे तो क्लियरली जो सिचुएशन आपकी बैंक निफ्टी में थी वैसी सिचुएशन आपके स्क्रीन में गैप अप ओपन हुआ, साफ प्रॉफिट बुकिंग आई, फिर मार्केट ऊपर गया, ऊपर आके सस्टेन किया। और अगर आप देखेंगे निफ्टी में मैंने बाय प्लान दिया था आप लोगों को, उसको भी जितने लोग टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन उनको ऑलरेडी मैसेज किया था कहाँ पे लॉन्ग करना है, उसको फॉलो किया, अच्छा पैसा बना हुआ था ना। इसी अगर यहाँ पे देखेंगे निफ्टी क्लियरली यहाँ पर डबल टॉप टाइप पैटर्न क्रिएट किया, और लेकिन यहाँ पे बहुत शार्प आपको एक कैंडल बनी जिसको आप लग रहा था कि बुल ट्रैप बनेंगे, लेकिन बाद में इसने केवल क्या किया कि जो वीक हार्ट्स थे उनको
वीक हैंड्स थे उनको यहाँ से निकाल दिया और वापस से क्लोज ऊपर साइड में कर दिया। अब क्लोजिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग लेवल पे हुई है, क्योंकि अगर आप देखेंगे रेंज को, ये आपका हाई बन गया और ये आपका लो बन गया, दोनों ही आपका क्लोजिंग बीच में हुई है। कल वीकली एक्सपायरी है, तो अगर निफ्टी को ऊपर वीकली एक्सपायरी, अगर निफ्टी इसी लेवल पे क्लोज होता है तो जो ऑप्शन सेलर्स है उनके बल्ले, जिन्होंने 24,500 के ऑप्शन का पुट को सेल किया होगा, उनको बहुत अच्छे से उनका प्रॉफिट मिलने वाला है। लेकिन अगर इसको ऊपर या नीचे निकलता है तब एक अच्छा मूव मिलने वाला है। तो आपको वेट करना पड़ेगा, ऑप्शन बार आपको वेट करना पड़ेगा निफ्टी जो है इस रेंज को ब्रेक करे। क्लियर, आइदर अपर साइड में आइदर डाउन साइड में। जब इस रेंज को ब्रेक करी, चांसेस वेरी है कि बैंक निफ्टी जो है अपर साइड में ब्रेक करे इस लेवल को, क्योंकि अभी मार्केट स्ट्रक्चर वैसे ही लग रहा है। तो अगर ब्रेक करता है तो बहुत अच्छा मोमेंटम आपको इसमें देखने को मिल सकता है। सेम वैसे ही अगर आप निफ्टी की बात कर डाउन साइड की, तो अगर 24,360 के लेवल को ब्रेक डाउन करता है तब आपको एक डाउन साइड का मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। टिल दैट कोई आपको ट्रेड प्लान नहीं है, क्योंकि अगर आप करेंगे फिर ट्रैप में आप फंस जाएंगे। तो गाइस ये डिटेल एनालिसिस कल के ट्रेडिंग सेशन के बारे में। आई होप आपको वीडियो अच्छी, इसके लिए एक लाइक तो जरूर बनता, और साथ अभी तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलते रहे। गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एनालिसिस। टिल दैट बी fearless, live fearless।